हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी? सब बढ़िया होंगे। आप सबका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर के अंदर। एक नई वीडियो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं बेटा। थोड़े से एक दो दिन तबीयत के चलते वीडियो हम नहीं डाल पाए। कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। 3 मैं ऑलरेडी आपके लिए सेट लगवा चुका हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 पार्ट बना चुका हूँ वीडियो के। ये चौथा पार्ट है। बेसिक वगैरह सब मैंने बता दिया। अगर कोई इस वीडियो के बिल्कुल इसी बार जुड़ा है तो एक बार उनको देख के आप जरूर आए भाई, है ना। तो ये हमने करवा दिए थे आप लोगों के लिए। चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी रेट वेट मैंने सारी करवा दी थी। अगर कोई बच्चा नया जुड़ने लग रहा है तो इनको एक बार देख लेना भाई। ये आप लोगों को जरूर याद होनी चाहिए। इस प्रकार से मैंने 2 या 3 साल का चार्ट भी बना दिया था आपके लिए। ये चार्ट आपको याद हो बहुत बढ़िया तरीके से कि भाई 2% का कितना। इसको करवाने का मैंने तरीका ही बता दिया था। याद रखने का आपका जो तरीका है वो भी मैंने बता दिया था। 2 और 3 साल के लिए ये वाली चीज़ आपके लिए दी गई थी। हमने 30 क्वेश्चन इसके लगा लिए थे। 30 क्वेश्चन हमने इसके लगा लिए थे बेटा। और इस वाले क्वेश्चन ये तो हो चुका था ना। ये होमवर्क क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों के लिए। जरा बताएं किन्होंने ठीक किया था। इधर हम करना स्टार्ट करते हैं। आइए वापस साथ में अपनी नोटबुक वोटबुक सब खोल के बैठे। साथ साथ सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। कह रहा है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा किसके ऊपर? 6000 रुपए के ऊपर, 6000 के ऊपर। कह रहा है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अगर आपकी जो प्रिंसिपल है वो कितनी दे रखी है? 6000 दे रखी है भाई। रेट दे रखी है 10% की। तो प्रिंसिपल आपका आ रहा है यहाँ पे 6000 रुपए का। 6000 का आपकी रेट आ रही है 10% की। अब एक चीज दे रखी है बेटा 1.5 ईयर के लिए। तो एक साल तो पूरा ही रहेगा, दूसरा साल कितना रह जाएगा? हाफ रह जाएगा, यानी कि आधा साल हो जाएगा। तो हाफ ईयर बन जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूरे साल में 10 रुपया मांग रहा है तो 6 महीने में 5 मांगेगा ना। तो कंप्लीट ईयर की 10% है तो आधे की कितनी बन जाएगी? 5%। 10% का मतलब 1/10 और 5% का मतलब 1/20। यानी कि इस वाले केस में 10 से पैसा कहां पे गया होगा? 11 बार गया होगा। इस वाले केस में 20 से पैसा कहां गया होगा? 21 बार गया होगा। ये मेरा प्रिंसिपल होता है, ये मेरी अमाउंट होती है। यानी कि यहां पे अगर कोई 200 रुपया था तो इधर 231 रुपया बन गया होगा। ये वाली चीज इधर आई होगी भाई, ठीक है। 200 रुपया कितना बन गया होगा? 231 रुपया बन गया होगा। इसने पूछा है मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट। इस 200 को तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 6000 दे रखा है। यानी कि सर इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 30 से हुई है। तो इन जो आपका अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस आता है ना, वही सीआई होता है। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है? 31 रुपया आ रहा है। तो 31 की भी गुना 30 से कर दो, 3 एकम 3 9, यानी कि 930 रुपए के बराबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आप तरीका याद रखें, सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा तरीका आप लोगों के लिए मैंने बताया था, आपको अगर रेट निकालनी आती तो वो भी चीज आपके लिए ठीक रहती है ना। तो नेक्स्ट देखिए भाई। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम निकाल के लाए सारे कंप्यूटेटिव एग्जाम्स के अप्रोच से। लेटेस्ट टीसीएस के पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बेटा ये आपके लिए लगाए जा रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर का इंटरेस्ट है ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8%। कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज फर्स्ट ईयर का, पहले साल का, एक साल का। एक चीज मैंने बताई थी बेटा, पहले साल का आपका एसआई और पहले साल का आपका सीआई दोनों बराबर होंगे। एक साल का आपका एसआई और एक साल का आपका सीआई दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या मैं ये बोल सकता हूं सर फिर तो 8% की वैल्यू कितनी रही है? 48 ही रही है सर। 8% की वैल्यू कितनी रही है? 48 ही रही है। इसने पूछा है कि दूसरे साल का ब्याज क्या होगा। अब एक चीज, तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। या तो बेटा आप यहां से प्रिंसिपल निकालिए पहले कि 1% की वैल्यू 6 आएगी, और मेरी अगर मैं 100 की वैल्यू निकालता हूं, यानी कि मेरा जो प्रिंसिपल है 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 600 रुपया आएगी। अब इसके ऊपर 2 साल का ब्याज निकाले, जबकि इसने ये बोला नहीं। इसने क्या बोला है? आप दूसरे साल का ब्याज बताइए। तो दूसरे साल का जो ब्याज होगा ना, 48 तो आना ही आना है, ये तय बात है। 48 तो आना ही आना है, प्लस में 48 का 8% और आ जाएगा। ये और आ जाएगा 8% का मतलब 4 दूनी 8, 4 से 25 भाई। ठीक है, ये वाली बात मेरी बन जाएगी। यानी कि 48 प्लस में 96/25, और 96/25 का मतलब 8 से 3 बार 75, 3 पॉइंट में, और ये क्या कितना बचा? 24, यानी कि अच्छा 14 जीरो, यानी कि 8 और फिर 4, तो कितना बना मेरे भाई यहाँ पे? ये 51 पॉइंट में 8 समथिंग बन रहा, 8 4 यही बन रहा है मेरे पास। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या आ रहा है? राइट आंसर आ रहा है। इसमें एक चीज देखिए आप, पहले साल का आपका एसआई सीआई तो बराबर आना है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। पहले साल का आपका एसआई या सीआई आपका क्या आना है? बराबर आना है। दूसरे साल के अंदर ब्याज एक बार 48 रुपया तो आना ही है।
दूसरी बार क्या करेगा, 48 के ऊपर भी 8% कमाएगा, ये वाली चीज करेगा, 48 के ऊपर भी क्या कमाएगा, 8% आपके कमाएगा, यानी कि 48 प्लस में 3 पॉइंट में 8 सर 51 पॉइंट में 84 मेरा क्या रहा है, आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, डिफरेंस पूछना चाह रहा है तुमसे सीआई और एसआई का, निकालिए भाई। प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपये, तो पी की वैल्यू आ गई 8,000 रुपया, ठीक है। सीआई और एसआई का डिफरेंस 5% 3 साल के लिए। देखो अगर तुम्हें रेट सीधी याद है तो सीधा क्वेश्चन बनेगा। एसआई की जब मैं बात करता हूं तो सर एसआई तो हर एक साल के लिए बराबर रहता है। बराबर का मतलब सर पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5% और तीसरे साल भी 5%, यानी कि सर टोटल रहा होगा 15% के बराबर। कितना रहा होगा, 15% के बराबर मेरा एसआई रहा होगा। लेकिन जब मैं सीआई की बात करता हूं तो ये कहानी सर पहले साल तक ही ठीक चलती है, आगे ये चेंज हो जाती है। हमें याद, और मैंने चार्ट बनाया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा कि आपको वो चार्ट याद होना चाहिए। 15 पॉइंट में 7-6% के बराबर होता है। 3 साल की आप जब वैल्यू निकालते हैं तो किसके बराबर होता है, 15 पॉइंट में 7 से। अगर आपको ये वाली चीज याद है तो आपको सिर्फ 0.76% की वैल्यू चाहिए, किसकी, 8,000 की। आपका आंसर आपकी जेब में होगा। नहीं तो भाई निकालिए, फिर एक बार आप एसआई निकालिए, 8,000 रुपए का 15%, और 15% का मतलब भाई 15×8=120 यानी कि 1,200 रुपए के बराबर है, ठीक है। दूसरी बार आप सीआई निकालिए। अब सीआई के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आपको वही तरीका लगाना पड़ेगा अपना रेशियो मेथड, यानी कि 20 से कोई पैसा कितना गया 21, 20 से कोई पैसा कितना गया 21, 20 से कोई पैसा कितना गया 21, 8,000 से ये रुपया 9,221 की क्यूब 9,261 होती है ना, यानी कि मैंने कमाया यहां से 1,261 रुपया। यहाँ पे कितना दे रखा है, 8,000। प्रिंसिपल भी कितना है, 8,000, यानी कि सीआई कितना आ गया, 1,261। डिफरेंस कितने बराबर आ गया, 61 रुपए के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। ये तब था जब आपने पूरा मेथड किया, ये तब है जब आपको रेट याद है। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ रेटें 2 या 3 साल वाली आप याद रखें। आप सीधा निकालते 8,000 रुपए का 76/100 और इंटू में 100 है ना, 76% डिवाइड बाई में 100, ये करना मेरे को। परसेंट पहले ही दे रखा है भाई, परसेंट बनाना नहीं है, दे रखा है। तो डिवाइड बाय में क्या करता मैं 100, 2 0 से 2 0 और आप 1 0 से ये काट दो। अगर आप इसको भी सोल्व करोगे तो 61 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि बराबर किसके बराबर आ रहा है, 61 पॉइंट में समथिंग के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी 0.76 की वैल्यू भी निकालूंगा, 8 का 8 बच गया 4 56, 60 पॉइंट में 8 आ रहा है भाई, 61 के बराबर ही तो है वैल्यू। अप्रोक्सी वैल्यू किसके बराबर, 61 के बराबर है, 60 पॉइंट में 8, यानी कि मेरा कितना आया भाई, 61 के बराबर मेरी वैल्यू आई। तो आपकी मर्जी है, आप पूरा निकालिए एसआई और सीआई, या आप क्या निकालिए, आप रेट याद हो तो आप रेट से सीधा कीजिए। अब आपकी चॉइस है भाई, आप किस प्रकार से चीज करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, कोई पैसा है 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट बिकम 2,916 रुपए। कितना रुपया हुआ है, 2,916 रुपए के बराबर हुआ है 2 साल के अंदर, इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट। फिर से कह रहा हूं, अगेन तुम्हारे पास दोनों तरीके हैं, तुम्हें अच्छा कौन सा लग रहा है वो सिलेक्ट कीजिए आप। अगर भाई रेट कितनी रही है, 8% की, ठीक है, 8% की रेट रही है तुम्हारे पास, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा जा सकता है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए अमाउंट क्या होती है कि आपने प्रिंसिपल के अंदर अपना ब्याज जोड़ दिया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दिया हो। अब वो एसआई हो तो एसआई वाली चीज होगी, अगर वो सीआई है तो वो सीआई वाली बात होगी आपके पास। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल के अंदर आपने क्या जोड़ दिया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे जोड़ दिया गया है। 8% की रेट है ना। अब आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ये किसकी वैल्यू है, 16.64%, किसमें, 100 प्लस में। 100 क्यों किया, क्योंकि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी 100, यानी कि 116.64% की वैल्यू कितनी आ गई, 9216 के बराबर आ गई, ठीक है। दूसरे वाला तरीका क्या कहता है, 8% का मतलब 4 का दोगुना, यानी कि 8% का मतलब 2 बाई में 25, ठीक है भाई। यानी कोई पैसा 25 था, कितना गया 27, कोई पैसा 25 था, कितना गया 27 बार गया। ऐसा कितनी बार किया, 2 बार ही तो किया। 25 का 625 और 27 का 729, 729 के बराबर मेरे ये वैल्यू आने लग रही है, ठीक है। कितनी बार किया इसने, 2 बार किया है, 2 साल के। ये तुम्हें काम उतनी बार करना जितने साल किया, जितनी टर्म की तुम्हें बात बोल रखी है। ये मेरा प्रिंसिपल और ये मेरी क्या बनेगी, अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। और इन दोनों का जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट एट द। तो अभी तुम्हें क्या निकलवाना है, ये निकलवाना चाह रहा है। 729 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2,916, यानी कि गुना में 4 हो रहा है भाई। 729 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2,916, इसके भी गुना में क्या हुआ होगा, 4 हुआ होगा, यानी कि 2400 और 1 2,500 के बराबर ये आ रही है। तो 2,500 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है मेरी, ठीक है भाई।
2500 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है, 2500 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है मेरी, इधर ये 29196, ठीक है यही तो। इस अमाउंट को मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 4 किया है, मल्टीप्लाई, अगर ये 4 से गुना हुआ तो ये भी किससे हुआ है, 4 से गुना हुआ है भाई, यानी कि वो प्रिंसिपल कैसा रहा होगा, 2500 रुपए। इसी की तो रिक्वायरमेंट थी हमें, इसी की हमें क्या थी, रिक्वायरमेंट थी, 2500 रुपए प्रिंसिपल रहा होगा। अब तुमसे कह रहा है कि इंटरेस्ट निकालिए सेम अमाउंट के ऊपर 9%। याद रखना एग्जामिनर ने तुम्हारे लिए क्या गेम खेल दिया, अब की बार सिंपल इंटरेस्ट पूछ दिया, तो सीआई मत निकालना मेरे भाई इसके ऊपर, तुम्हें 2500 रुपए का सिर्फ 27% निकालना है। अब 27 क्यों निकालना है, क्योंकि एसआई हर एक साल के लिए क्या रहता है, बराबर रहता है, 5 7 35, यानी कि पीछे 5 आना है, एक 675 आएगा, 675 होता है 25 और 27 की मल्टीप्लाई, 675, ये मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया भाई, ठीक है, 675 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप अगर रेट से करना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप अगर रेशियो मेथड अपनाना चाहें तो ये भी आपकी मर्जी है। मेरे को ये बढ़िया लगता है इसमें, अगर एक बार आपको ये क्यूब और स्क्वायर याद हो गए तो फिर बात खत्म, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट देखिए भाई 35 क्वेश्चन है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर एट 5% पर एनम इज 100, व्हाट विल बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट ऑन द सेम नंबर ऑफ ईयर एंड रेट। 5% की रेट दे रखी है बेटा, कितनी रेट दे रखी है, 5 ईयर, टाइम दे रखा है तुम्हारे लिए 2 साल का, 2 ईयर का क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, समान वर्षों की संख्या और दर उस राशि पे चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है भाई, निकालिए जरा एक बार, आप साथ साथ सारे क्वेश्चन करके देखेंगे, बिल्कुल बढ़िया से आपने किया होगा। सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, बहुत बढ़िया। सिंपल इंटरेस्ट की बात ही अच्छी है ना, सिंपल होता है, मेरी जैसा सिंपल ये 5% यानी कि 10% की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 100 के बराबर आ रही है। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 के बराबर, तो यानी कि 1% की वैल्यू 10 के बराबर, तो 100 की वैल्यू 1000 के बराबर, वो वैल्यू क्या रही होगी, 1000 रही होगी। अब क्या कह रहा है, What will be the compound interest on the same amount at same number of year। एक चीज तुम और देखिए, आप अगर इन ऑप्शनों को देखना चाह रहे हैं तो ये तो बिल्कुल वाहियात ऑप्शन डले हुए हैं, इनको तो मतलब लगाने की जरूरत भी नहीं है कि 1025 या 10,025, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, 20,510, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से कुछ करना है, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि 1000 रुपया है ना, अब 2 साल का कह रहा है कि सेम रेट हो और सेम टाइम हो, सेम नंबर ऑफ ईयर एंड रेट, यही करना है तुम्हें, यानी कि रेट भी तुम्हें 5% रखनी है और टाइम भी तुम्हें कितना रखना है, 2 साल का रखना है। तो 2 साल की जब बात आती है तो तुम क्या करोगे, 1000 रुपए का 10.25, ये अब भी याद कर लो, रेट जो है 2-3 की इक्विवेलेंट अभी भी याद कर लो, 10 पॉइंट में 25%, यानी कि 100 नीचे, ये निकाल दिया आपने, तो आपका कितना आ गया, देखो 1 पॉइंट है, एक यहां पे आ जाएगा, यानी कि 102 पॉइंट में 5 के बराबर। 102 पॉइंट में 5 का मतलब ऑप्शन नंबर मेरा ए। वैसे भी दिख रहा था कि यही आना है, वैसे भी दिख रहा था यही आना है, क्योंकि 1000 रुपए का 20,510 नहीं होगा, उनको एक बार बोलना 20,510 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलना, एन अमाउंट डबल इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ, भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट ये लॉजिक आना चाहिए, डायरेक्ट ये लॉजिक आना चाहिए। मैंने 2-3 क्वेश्चन मेरी पहले वाली 2 वीडियो जो बन चुकी है उनके अंदर भी करवाए हैं बेटा, है ना, डायरेक्ट आपका ये आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। आपको देखिए, अगर किसी का तब नहीं हुआ तो यहां देखिए, कोई अमाउंट है डबल हो रही है 4 साल के अंदर, डबल हो रही है 4 ईयर के अंदर, मैंने कहा था कि यूं लिख लो, डबल का मतलब भाई इंटू 2, कितने साल के अंदर, 4 साल के अंदर। अब तुमसे क्या करवाना चाह रहा है, 8 टाइम करवाना चाह रहा है ना, 8 टाइम इंटू 8 करवाना चाह रहा है। एक चीज बस तुम्हें देखनी थी कि इसकी कितनी पावर किया जाए कि 8 बन जाए, कितनी पावर किया जाए, 3 पावर किया जाए। मैंने कहा था बेटा जो मेरी पावर आई उसको नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी कि 4 गुना में 3 कर दो तो कितने आ गए, 12 साल, और 12 ईयर का मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऐसे क्वेश्चन फिलहाल चले हुए हैं, ट्रेंडिंग के अंदर हैं। आप कोई भी एग्जाम देखोगे 1 सेकंड का क्वेश्चन है आपके लिए, 1 नंबर आपका देके चला जाएगा, नहीं तो काट देगा। 2 की पावर 3 की, तो मेरे पास मैंने ये ध्यान रखिए, पावर बने, जितनी पावर बनी है मैंने उतना ही क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि कितना आ गया मेरे पास, 12 ईयर। तो 12 साल में वो पैसा क्या बन जाएगा, 8 गुना हो जाएगा अपना, 8 टाइम हो जाएगा, अगर डबल हुआ हो कितने साल में, 4 साल में। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन कहां गया, ए पर्सन टेक अ लोन फॉर 4 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे, उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये तुम्हें निकालना है भाई, निकालिए जरा एक बार। एक आदमी ने लोन लिया 4 साल के लिए, कितने साल के लिए लिया,
4 ईयर के लिए लिया, रेट दे रखी है 10% एनुअल की, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपए, यानी कि तुमसे कह रहा है कि प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपए, कितना है 10,000 रुपए, हाउ मच इंटरेस्ट विल हैव टू इट पे, तो भाई ये इंटरेस्ट निकलवाना चाह रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपए है और टाइम मेरा कितना है 4 साल का, 4 ईयर का मेरा क्या है टाइम है, और रेट मेरी क्या है 10% की। एक बार कीजिए भाई, तुमसे निकलवाना चाह रहा है, रेट तुम्हारी क्या है 10% की रेट है, निकालिए, साथ साथ बेटा करके जरूर चलने हैं, है ना। एग्जाम 2-3 नियर बाई हैं आपके, एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस लगा दो अब की बार बाजी अपनी, है ना, नौकरी ले जाओ हाथ में, ठीक है। एक 2-3 ऐसी खबरें सुनी भाई 2-3 दिन से, थोड़ा सा मन भी खुश नहीं था। हरियाणा एसएससी डी ग्रुप का जो एग्जाम है वो लीक बताया जा रहा है, पेपर बहुत मेहनत की, मेरे साथ में जो ऑफलाइन बच्चे थे तो बहुत सारे बच्चे दुखी हैं इस चीज़ को लेके कि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक कोई 1-2 करता है, लेकिन इसकी सज़ा जो है वो बहुत सारे बच्चों को भुगतनी पड़ती है। 3-3 4-4 साल से बच्चे मेहनत कर रहे थे, और यही सिस्टम गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए भाई। बहुत हमें तो बहुत मनोरूप से बड़ी परेशानी हो रही है कि इतने बच्चों ने मेहनत की, लगभग इतने बच्चे हमारे जॉब पे लगते, अच्छी वैकेंसी आती, लेकिन ये जो पेपर लीक करने वाले हैं ना, ये खुद को नहीं, ये सारे के सारे भी ये मान के चलो 13.5-14 लाख बच्चे परेशान हुए इनकी वजह से, और सरकार को भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पेपर कैंसिल करने की बजाय जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके ऊपर सख्त एक्शन उठाया जाए। सरकार इतनी बेकार या निकम्मी नहीं हो सकती कि भाई सबके लिए किया जाए। और ये मैं सारे शिक्षित समाज को कहूँगा कि आप इस चीज़ के साथ आएँ, जो पेपर लीक हुआ है इसके लीक करने वालों पे कार्रवाई की जाए, ना कि पेपर वालों पे कार्रवाई हो, है ना। अब उन बेगुनाहों का क्या दोष जो कि 2 साल बहुत पड़े हैं, 10-10 डी ग्रुप की नौकरी के लिए 8-8 घंटे पड़े हैं, मेरे खुद के सामने पड़े हैं। अब उन बच्चों की जो भरपाई हो किसी तरीके से, उनका तो किसी का तो आखिरी चांस है। आप कैसे कह सकते हो 6 महीने बाद इलेक्शन है, कोई जॉब नहीं देके जाओगे आप। तो कोशिश की जाए कि कैंसिल ना हो ये पेपर, ज़्यादा ज़्यादा दम लगाया जाए किसी प्रकार की, जो भी अभी आज सुबह भी पढ़ रहा था कोर्ट वगैरह की कार्रवाई है, कुछ और है, पेपर लीक हुआ। ये गवर्नमेंट ने तो खैर नहीं माना है ना, लेकिन कुछ दस्तावेज इसके मिले कि ऐसा कुछ हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं भाई, कितने बार के लिए काम हुआ है 10%, 4 साल के लिए हुआ है। तुमसे पूछना चाह रहा है कितना ब्याज देना। 10% का मतलब बेटा 1/10, 10 से कितनी बार 11 बार, 10 से कितनी बार 11 बार, और 10 से कितनी बार 11, 10 से कितनी बार 11 बार। ये वाली चीज़ मेरी चलती हुई गई है, ठीक है भाई। यहाँ पे 1 2 3 4 0, ठीक है, ये वाली चीज़ आई मेरी। 2 मैंने 5 लगा दिया, 4 आएंगी भाई, 4 0 मेरी यहाँ पे आई। और जब मैंने यहाँ पे 11 की तो मेरे पास आया 14641 के बराबर, ये वाली वैल्यू आई। यहाँ पे क्या दे रखा था 10,000 दे रखा था, यानी कि सिंपल तुमसे इनका पूछना चाह रहा था। तो 4 6 4 1, 4 6 4 1 का मतलब ऑप्शन नंबर डी पूछना चाह रहा था। तो सिंपल डाटा मेरे लिए बन रहा था, ये सिंपल का सिंपल। रेशियो मेथड लेके जाएं बेटा, अच्छा भी रहेगा तुम्हारे लिए, बढ़िया भी लगेगा तुम्हें, और तुम्हारे लिए आसान भी रहेगा। तो 4 0 यहाँ पे लगाई, और ये किया तुमने, यानी कि 4 6 4 1 ये वाली चीज़ तुम्हारे पास की गई। परेशान ना हो भाई, नौकरियां बोर भी बहुत आएंगी, अपनी हताहत अपनी बिल्कुल नहीं खोनी है, साथ हैं आप लोगों के लिए, काम बिल्कुल होगा। और इस चीज़ को परेशानी में ला के ना करें कि सर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। जो भी अपनी आगे आने वाली है उसको तैयार। 2000 पैसे को इन्वेस्ट किया गया है, प्रिंसिपल दे रखा है भाई 2000, प्रिंसिपल दे रखा है 2000, रेट दे रखी है भाई 10% की, 10% की क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। कंपाउंड इंटरेस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड एवरी 6th मंथ, ये ध्यान रखना है, यानी कि हर 6 महीने में। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग की वीडियो में एक बात बोली थी बेटा, कभी भी जितना जल्दी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएगा उतना ही तुम्हें घाटा है, जितना जल्दी तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाने के लिए बोलेगा उतना ही तुम्हें घाटा है। कंपाउंड इंटरेस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड एवरी 6th मंथ, व्हाट इज द टोटल मनी टू बी पेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंत में। यानी कि कितनी बार करवा लेगा, 2 बार। पर एक चीज को याद रखना है ना तुम्हें, क्या याद रखना है कि 6 महीने में पैसा कितना हो जाएगा 5%, और 5% का मतलब सर 1/20, अब तो रट चुके हो, यानी कि सर एक बार 20 से 21 पैसा लेगा, अगली बार भी 20 से कितना पैसा लेगा 21 लेगा, यानी कि सर 400 रुपए पे 441 रुपया लेगा, ऐसी बात होगी। यहाँ पे तो 400 की बजाय कितना दे रखा है 2000 रुपया दे रखा है, 400 बजाय कितना दे रखा है 2000, यानी कि गुना में कितना करवाना चाह रहा है 5 करवाना चाह रहा है, 2000 बन गया। इसको भी बना दो 5, तो 5 एकम 5 भाई, 5 के 20 की 0, 2 5 के 20 और 2 22, यानी कि 2205, ये अमाउंट बनी। ये मेरा क्या बना प्रिंसिपल, क्या पूछा इसने
अमाउंट ही पूछी है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या बन गया, आंसर बन गया। अगर सीआई पूछता तो इन दोनों का क्या बन जाता, 205 रुपए वो सीआई कमा लेता यहां से, है ना। 6 महीने के अंदर कैलकुलेटेड का मतलब साल में 2 बार, साल में 2 बार करना है। 10% मत कर देना दोस्त, क्योंकि 6 महीने ये पूरे साल में करता, 6 महीने में कितना बन जाएगा, 5%, आधा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक सिंगल क्वेश्चन अपनी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा भाई, ना परसेंटेज का गया, ना एसआई का गया, ना प्रॉफिट लॉस का गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी नहीं जाएगा। पेपर देके आने वाले आप बनिए, आप आके आप बताइए कि सर ये क्वेश्चन बाहर गया था, एक भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने वाले देंगे तुम्हें। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सम ऑफ 31,250 रुपए, ये प्रिंसिपल आ गया, 31250, ये प्रिंसिपल आ गया। टाइम दे रखा है 2 साल का, 2 ईयर का, ये वाली बात हो गई। रेट दे रखी है भाई 12% की, 12% पर एनम की रेट दे रखी है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, है ना, 8 महीने का, 8 मंथली कंपाउंडेड किया जाए। अब एक और चीज है, देखिए 2 साल का मतलब है 24 महीने, यानी कि कितनी बार करेगा, 1 2 3 बार, 8 महीने में पैसा ले रहा है ना, 8 महीने में ले रहा है, तो 3 बार तुमसे पैसा लिया जाएगा। किस रेट से ले रहा है, 12% की रेट से ले रहा है। अब एक चीज तुम्हें और सुधारनी पड़ेगी बेटा, 12% की रेट नहीं होगी दोस्त, 12% की रेट तो 12 महीने के लिए है, लेकिन पैसा कितने महीने में लेने आ रहा है, 8। अब तुम इतने पागल थोड़ी ना हो कि तुम 8 महीने में 12 रुपए दे दोगे ना, हम 1 महीने का 1 रुपया दे रहे हैं, तो 8 महीने के 8 ही परसेंट देंगे ना, बस। तो रेट तुम्हारी क्या लगेगी, 8% वाली लगेगी। कौन सी लगेगी, 8% वाली। 8% का मतलब 2 बाई में 25, ठीक है भाई, यानी कि 25 से पैसा कहां पहुंचाना है, 27 बार पहुंचाना है। 25 से पैसा कहां पहुंचाना, 27 बार। ऐसा कितनी बार करोगे, 3 बार। क्यों, क्योंकि 8 8 16 और 8 24, 2 साल बनाने तो कितना बनाना है, 3 बार। तो 25 से पैसा कितना गया, 27 बार में गया। 25 की होती है भाई 15,625, है ना, और 27 की क्यूब 27 की होती है 2729 गुना में 27, 19,683, 19683, ये ठीक है, 15,625, 19,683। तुमसे क्या पूछ रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों का पहले तो मेरे को ये बनाना है, पहले तो मेरे को प्रिंसिपल सेम बनाना है। तो प्रिंसिपल मेरा यहां पे दे रखा 31,250 रुपए, और मेरा यहां पे प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 15,625 रुपए। कितना आ रहा है, 15,625 रुपया। तो 15,625 यूनिट की वैल्यू जो है, 15,625 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है भाई, 15,625 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है 31,250 के बराबर आ रही है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी भाई, 31,250 अपोन में, अपोन में मेरे पास आ गया। अब मैं इसको यूं ही लिख देता हूं, 25 गुना 25 गुना 25, सिंपली करना मेरे को आसान हो जाएगा। इनका गैप और निकाल लो, क्यों, क्योंकि अभी निकालो जितनी वैल्यू चाहिए। तो 15,625 में से अगर ये गया तो 5 में से 3 गया भाई 2, और उल्टा कर दिया हमने, 19,683 में से 15,625 निकालिए भाई, 19,683 में से ये निकालिए, कितना आ रहा है ये, 4,058, 4058। तो इनटू में 4,058 करो भाई, निकाल के लाइए भाई कितना पैसा आ रहा है ये आपके पास, कितना आ रहा है, 31,250, पूरा पूरा काटता हुआ मिलेगा आपके पास। ये इसको 2 बार काट रहा है, 15,625 31,250 को 2 बार काट रहा है, 2 टाइम काट रहा है, यानी कि इसका दुगुना पूछ रहा है। तो इनटू में 2 कर दो, पीछे 6 तो सबके पीछे है, 16 5 1, यानी कि 1, और ये कितना आ गया 0 8 या 1 आएगा, 1 आएगा, हाँ 8116 के बराबर ये आ रहा है भाई। बी ऑप्शन मेरा क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है, 8,116 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है, ठीक है, 8,116 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। अगर तुम्हें सिंपली 8% का 3 टाइम के लिए रेट याद होता, जो मैंने चार्ट के अंदर बनवा रखा है आपका, है ना, जो मैंने चार्ट के अंदर बनवा रखा है, तो वो अगर आपको सिंपली याद है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते थे भाई। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन करवाता हुआ चल रहा हूँ। कह रहा है कि कोई पैसा वो 3 गुना, अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, पिटाई होगी नहीं तो आपकी, है ना, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। देखो सिंपली मैंने सिखाया था, इंटू 3 हो रहा है ना, कितने साल में हो रहा है, 10 साल के अंदर, इंटू 81 करवाना चाह रहा है, तो बताओ कितने साल होंगे। अब तुम्हें ये देखना है कि ये कितनी पावर बन रही है ना, 3 की 2 होती है, 9 3 की 3 27, 3 की 4 81 होती है, यानी कि 4 पावर बन रही है, 4 कितनी पावर बन रही है,
मैंने कहा था जो बेटा पावर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, यानी कि 40 साल, 40 ईयर के अंदर ये घटना घटित हो जाएगी जो तुमसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन की सीरीज, सारे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए 2-3 साल का CI SI डिफरेंस सब आएंगे, 4-5 पार्ट, 3-4 पार्ट और बन जाएंगे इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के। किसी भी प्रकार से हम ये नहीं करेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 250 रुपए। सिंपल बोल रखा है बेटा। अच्छा एक्चुअल में ना बच्चों के साथ क्या होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, ध्यान भी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर गया हुआ होता है। एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठा के वहां पे SI पुट कर देता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 20% अगर रहा है और कितने साल के लिए, 2 के लिए, यानी कि टोटल कितना रहा है 40। अब 40% की लड्डू 250 दे रखी है मेरे पास, वैल्यू कितनी दे रखी है, 250 दे रखी है। तो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट सेम टाइम के लिए, सेम पीरियड के लिए, ठीक है। ये वाली बात उन्होंने पूछी है। 1% की वैल्यू आ गई 250/40 और गुना में मैंने क्या कर देना 100, क्योंकि 100 की वैल्यू मैं एक बार प्रिंसिपल निकाल लेता हूं। इनटू में क्या कर दिया मैंने 100 के बराबर। तो भाई 0 से 0, 25 से मैंने ये काट दिया, 25 25 625, यही होगा ना, हाँ ठीक है। 625 625 रुपया मेरे पास प्रिंसिपल रहा था, यानी कि ये मेरा P आ गया। अब तुम्हें निकालना है 20% के हिसाब से 2 साल का CI, क्या निकालना है CI, और रेट दे रखी है तुम्हें 20%, 20% की रेट दे रखी है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 से पैसा 6 हो जाए, 5 से पैसा कितना हो जाए 6 हो जाए, ठीक है। 25 और ये आ गया तुम्हारा 36, कितना आ गया भाई 25 और तुम्हारा कितना आ गया 36। इन दोनों का गैप कितना है 11 रुपए का है। कितने का गैप है 11 रुपए का। ये प्रिंसिपल होता है, ये क्या होगा अमाउंट। प्रिंसिपल तो मेरा 625 था, यानी कि गुना में क्या हुआ है 25। अगर इसके गुना में 25 हुआ है तो इस 11 के गुना में भी क्या हुआ होगा 25, और 11 गुना 25 का मतलब 25 एकम 25 का 5, और 25 एकम 25 और 5 कितना आ गया भाई 30, 350 के बराबर आ रहा है क्या ये। 5 11 पंजे 55, अच्छा 55 आ रहा है, ठीक है। 11 पंजे 55 और 27 275 आ रहा है। 275 मेरा क्या रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट रहा होगा। तो ये मेरा बन गया 275 के बराबर, 275 के बराबर मेरा ये बन गया। तुम्हें पहले क्या निकलवाया इसने, प्रिंसिपल निकलवाया। देखो एक बार फिर बताता हूं मैं। यहाँ पे दे रखा था SI, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है 250 के बराबर दे रखी है, 250 के बराबर दे रखी है। और ना तुम एक चीज और भी लगा सकते थे। अब इतनी मेंटलिटी बनाओ, जो बढ़िया से समय वाले क्वेश्चन है, जो 2 साल में आपका SI है, देखना इस चीज़ को, आप इस चीज़ को और सीखिए भाई, वो 250 के बराबर है। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। अब एक बात बताओ तुम, CI और SI में क्या फर्क रहा होगा। पहले साल तो बराबर रहा होगा, दूसरे साल बस ब्याज के ऊपर क्या चाहिए ब्याज। इस 250 के इर्द गिर्द वैल्यू आनी थी। 900 बहुत दूर है बेटा, 550 भी बहुत दूर है, 750 भी बहुत दूर है, यानी कि 250 के आसपास कोई वैल्यू आनी चाहिए। और आसपास का मतलब सर 1/5, और 1/5 अगर हम निकालते हैं, ये तो हमने ब्याज के ऊपर टोटल ब्याज निकाल दिया हमने, तो हम ये वाला काम करके सीधा आंसर भी लगा सकते हैं कि 275 मेरा देखते ही आंसर बन रहा था, ये वाली चीज मेरे पास आनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए दोस्त, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 10% फॉर 3 ईयर इज 155 रुपया। किसके बराबर है भाई 155 के बराबर है। बेटा अगर 3 साल का साधारण ब्याज रहा हो, अगर 3 साल का साधारण ब्याज रहा हो किस रेट से 10% की रेट से, तो 30% के बराबर आती वैल्यू। किसके बराबर आती 30% के बराबर। अगर यही बात कंपाउंड इंटरेस्ट की है 10% से, तो ये 33 पॉइंट में 1% के बराबर आएगी। रेट मैंने करवा रखी है, याद भी करवा रखी है, मैंने निकलना भी सिखा रखा है तुम्हें सारी चीजें। तुम्हें कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कितने की वैल्यू 3 पॉइंट में 1 की वैल्यू आ रखी है तुम्हारे पास 155 के बराबर, ठीक है भाई। 1% की कितनी आ गई 155 अपोन में 31, और 10 गया ऊपर मेरे पास, कितना गया 10 मेरे पास ऊपर गया। मेरे को क्या कर देना है 100 की वैल्यू निकालनी। क्यों, क्योंकि हमेशा जो मेरा प्रिंसिपल होता है वो किसके बराबर होगा 100% के बराबर। इनटू में मेरे को 100 कर देना है। ये 5 बार गया, 5 से 1 2 3, यानी कि कितना आ गया भाई 5000 रुपये का मेरा वो पैसा आ गया। तो मेरा जो प्रिंसिपल आया वो कितना रुपये आ गया 5000 के बराबर। अब आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको याद करना स्टार्ट करो, क्योंकि इनके बिना फिर वो स्पीड नहीं आ पाएगी। आप क्वेश्चन जरूर समझ जाएंगे लेकिन वो स्पीड आपकी नहीं आ पाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, कोई पैसा है X जो कि बोरोड किया गया और पे है इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट।
इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर वैसे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। वैल्यू ऑफ एक्स, इन्होंने रेट वेट भी नहीं दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, एक क्वेश्चन भी गलती कर रखा है इन्होंने, रेट भी नहीं दे रखी है इन्होंने कि किस रेट से वो पैसा लिया गया है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर मैं वैसे भी एक अलग वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, रेट भी नहीं दे रखी है ना इस क्वेश्चन में इन टू इक्वल, तो रेट तो दे ही नहीं रखी किस रेट के हिसाब से लिया गया। ये सम ऑफ 18,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया 16 महीने के लिए एट 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब फिर से वही बात आ रही है, कैसा, हाफ ईयरली। इस क्वेश्चन को करके देखिए दोस्तों एक बार आप। प्रिंसिपल दे रखा है बेटा 18,000, 18,000 रुपए के बराबर ये प्रिंसिपल दे रखा है। कितने महीने के लिए, 16 महीने के लिए, 16 मंथ के लिए ये दे रखा है। 8% की रेट है, रेट कितनी है, 8% की, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। एक चीज आप सोचें मेरे भाई, अगर पूरे साल में 8% ले रहा है तो 6 महीने के अंदर 4% ले लेगा, कितने ले लेगा, 4% ले लेगा, ठीक है ना 16 महीने का मतलब कितने महीने की बात चल रही है भाई, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। 16 महीने का मतलब देखिए क्या बात चल रही है, 6 महीना प्लस में 6 महीना प्लस में अब एक चीज और मेरे पास है यहां पे, अगला तो 4 महीने बनवाना चाह रहा है, 4 मंथ के लिए बनवाना चाह रहा है। ए सम ऑफ 18,000 इज इन्वेस्टेडली 16 मंथ एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज द परसेंट गेन एट, परसेंट गेन एट, कितने परसेंट का उसको टोटल, यानी कि टोटल रेट में इजाफा पूछ रहा है कितने का होगा, है ना, ये वाली बात यहाँ पे पूछी गई है। तो पहले वाली 6 महीने की यानी कि 4%, दूसरे वाली भी 4%, ठीक है भाई, तीसरे वाली 4% नहीं है। अगर सिर्फ 4 महीने का पूछा है, 12 महीने का था, 12 मंथ का था 8%, तो डिवाइड बाई कितना करवाना चाह रहा है तुमसे, 3 करवाना चाह रहा है, इसका डिवाइड बाई 3, ये दिक्कत आ जाएगी भाई, 8/3, 18,000 रुपये को प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पे किया गया है, यानी कि 4% की तो बना ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये या तो 16 ही बजाय यार, इसको 18 महीने देने चाहिए, है ना, तब जाके ये बनेगा। 4 और 4 8 तो मेरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 8% 12 महीने में अगर 8% कमा रहा है तो डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, और इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इस हिसाब से फिर अगर 2 पॉइंट समथिंग मैं इधर भी डाल लूँ, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, 3 दूनी 6, 2 और वही फिर आ रहा है, तो 3 दूनी 6, यानी कि ये आ रहा है, तो 4 और 4 8, और तो 10 पॉइंट समथिंग आ रही है फिर तो वैल्यू भाई। तो लगभग बना सकते हैं हम, 10% का वो कमा सकता है वहाँ से, है ना, लगभग बना सकते हैं। यहाँ पे 16 की बजाय उसको कुछ और देना चाहिए, लगभग बना सकते हैं बेटा हम 10% के बराबर। इजाफा का मतलब क्या होगा कि टोटल पैसा वो कितना कमाएगा, तुमसे इक्विवेलेंट रेट पूछना चाह रहा था। तो 6 महीने की रेट 4 आई, अगली बार भी 4% कमा लेगा, उससे नेक्स्ट टाइम 2 प्लस में समथिंग आ रहा है, तो लगभग 10%, 10 पॉइंट में 2 के बराबर मेरी एक वैल्यू आ रही है ना। इस क्वेश्चन में शायद 16 की बजाय कुछ और आना चाहिए था भाई। किसी बाइक को 50,000 रुपए के ऊपर परचेज किया गया है, डेप्रिशिएट का मतलब होता है बेटा कमी आना, है ना, डिक्रीज होना 10%। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। किसी मशीन का प्राइस गिरना, गांव की पॉपुलेशन का गिरना, ट्री की हाइट का बढ़ना, ये सब तुम्हें सीआई के क्वेश्चन हैं जो कि लगते नहीं है तुम्हें, ये सब सीआई के क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि उसकी कीमत गिर रही है, गिर तो नहीं रही भाई, मार्केट में तो बढ़ रही है। इन हाउ मेनी ईयर इट्स वैल्यू विल बी 36,450। देखिए प्रिंसिपल दे दिया तुम्हें 50,000 रुपए का, ठीक है भाई, और अमाउंट ये दे दी तुम्हें 36,450। ये कब दे दी, जब 10% हर साल गिरने लग रहा है, 10% हर एक साल के लिए क्या कर रहा है, गिरने लग रहा है, ठीक है भाई, 10% गिरने लग रहा है। अब या तो तुम इनका ये निकालो कि कितना गिर चुका है, ये परसेंट निकाल लो तुम, तो परसेंट निकालोगे, ये मेरे को तो नजर आ रहा है कि भाई ये सीधी सी बात है, 3 का मेरे को मल्टीप्लाई नजर आ रहा है, तो ये क्यूबिक वैल्यू जाने लग रही है। तो 50,000 में से 36,450 को माइनस कर लो आप, है ना, या तो आप ये काम करो कि इसमें से ये माइनस करो, यहां से टोटल सीआई निकालो कि टोटल सीआई कितना आ रहा है, या फिर आप एक काम कीजिए कि सर पहले साल की घटना ये घटी होगी, 50,000 रुपये में से 10% गया, यानी कि सर 5,000 रुपये, 5,000 रुपये माइनस हो गया, यानी कितना आ गया, 45,000 रुपये। देखो भाई, ठीक है, मैं तो बता सकता हूँ कि ये 3 साल की घटना घटित हो रही है। अगले साल फिर से 1/10, 10 का तो मजा है ना, माइनस में 4,500 कर दो,
4,500 का मतलब कितना आ गया भाई 45, कितना था 45,000 था ना मेरे पास, 45,000 में से 4,500 मैंने निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है भाई। तो मेरे पास कितने बच गए 41,500 रुपये बच गए, है ना, 41,500 रुपये मेरे पास बच गए हैं। अगली बार क्या करेंगे हम, 41,500 में से 41,000 ही बचे हैं ना, 41,500, 10 में से 5 गया 5 और ये 5 में से 4 गए। अगली बार 1/10 फिर निकाल दो, यानी कि 4,150 रुपया और माइनस कर दो। अगली बार 41,500 में से 4,150 रुपया और माइनस किया आपने, 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4 और 11 में से भाई 5 में से 1 गया 4 और इसमें से आया तो 37,450 रुपया आ रहा है हमारा, 37,450 रुपया आ रहा है हमारा। 4 में से 4 ये 40,000 आएगा, फिर 40, 41,000, ये भी 40, फिर ये भी 40, फिर आ जाएगा ये 40,500 में से। तो अब की बार तुम्हें निकालना है इसका 10% यानी कि 4,050, तो फिर ये 10 और ये 5, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, यानी कि 36,450। तो कितने केस हमने करने पड़े, 1, 2 और 3, यानी कि घटना कितने साल की हुई होगी, 3 साल की घटना हुई है। मैंने देखते ही बताया था तुम्हारे को कि ऐसी चीज़ होने वाली है। अब मैंने देखते ही कैसे बताया ये और तुम्हें बताता हूँ मैं। देखिए भाई एक बार ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेसिक था कि उसकी प्राइस कैसे घटने लग रही है, प्राइस उसकी कैसे घटने लग रही है। देखिए अब जो चीज़ मैं तुम्हें बताने लग रहा था, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से वैल्यू कितने बार गई है, 11 बार गई। 10 से वैल्यू कितनी बार गई है, 11 बार गई। 10 से वैल्यू कितनी बार गई है, 11 बार गई है। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये 3 पे क्यों रोका गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एक क्यूबिक वैल्यू का मल्टीपल है, 3 बार की वैल्यू का क्या है, मल्टीपल है। या दूसरी बात मैंने तुम्हें अभी कहा था कि 10,000 50,000 में से 36,450 निकालिए एक बार, सीधे निकालते तो 14,000 और 14,000 में से आपने 450 और निकालने, यानी कि 13,550 ये आने लग रहा है, 13,550 और किसका 50,000 का, 13,550 किसका 50,000 का और गुना में 100, 33 पॉइंट में एक आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि 3 साल आएंगे। तो भाई 2 0 से ये 2 0, 1 से ये 1 0। अगर आप इसको अब सोल्व करोगे तो देखिए 5 से भाई ये मेरे पास गया, 5 से 2 बार नीचे एक 10 बचा हुआ है मेरे पास, तो फर्दर 5 से 2 10, 3 5 7 35 और कितना बच गया 2, 5 के 20, तो 274 और मेरे पास 1 0 और है, यानी कि ये तो 27.4% वैल्यू आ रही है भाई। ये तो गड़बड़ है, हमने गलती की है कहीं ना कहीं। ये ठीक है 13,550, 50,000 में से ये गया तो ये ठीक है ना, 13,550 किसका 50,000 का, 50,000 का और मल्टीप्लाई में 100। हाँ कितने परसेंट डाउन जाता जा रहा है हर बार के लिए, तो 2 0 से मैंने 2 0 काट दी, 1 0 से मैंने 1 0 काट दी, ये वाली चीज़ गई। तो माइनस में रिडक्शन में वैल्यूज आ रही है, यही आना चाहिए भाई 33 पॉइंट में 1। या इसका निकाल लो आप, ये किसका कितना परसेंट होता है, उल्टी वैल्यू 36,450 का निकालो 13,550, इसका निकाल के देखेंगे एक बार कि 36,450 का कितना आ रहा है, 5,550। ठीक है, तो आप या तो ये रेशो मेथड करें भाई कि सर 1000 से कोई 1331 पर वैल्यू गई, इनटू में यहाँ पे 50 हो रहा है, तो इनटू में यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा 50 हो रहा होगा, बात बन रही है यहाँ से, है ना। तो 33 पॉइंट में 1 के बराबर आ रहा है। यहाँ से इसको बनाएंगे 13,550 और ये 36,450 का गुना में 100, तो फिर आ रहा हो, ठीक है 33 पॉइंट में 1% के बराबर। आप कोई भी ले लो, आपका आंसर क्या है ना 3 साल। ये क्वेश्चन चल रहे हैं, ट्रेंडिंग के अंदर क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट देखिए आप, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 आफ्टर 2 years 6th month एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। प्रिंसिपल दे रखा है 4,000 के बराबर, 4,000 के बराबर, है ना। टाइम दे रखा है 2 year एंड 6 month। रेट दे रखी है 20% की, किसकी दे रखी है 20% की। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि हर आधे महीने का क्या होगा हिसाब होगा। तो 3 किस्त बनी भाई यहाँ पे, 18 महीने ना, 1 2 3। अब ये जो तुम एक चीज देखा करो कि रेट कैसे दे रखी है, तो वार्षिक दर दे रखी है, एनुअली रेट दे रखी है, साल में एक बार, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी।
पूरे साल की है, 6 की कितनी हो जाएगी 10%। और 10% का हमें पता है अगर 3 बार हुआ तो कितना आएगा 33.1%। तो इसका अगर 33% निकालोगे तो वो भी तुम सीधा कर सकते हो। बाकी 10 से कितनी बार 11, 10 से कितनी बार 11, 10 से कितनी बार 11, 3 बार क्यों किया, क्योंकि 6 6 6 18 महीने बनाने। तो 1000 रुपया कितना बनाना है, 1331 रुपया बनाना है। इसने क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड, इन दोनों का 331 के बराबर आ रहा है, 331 के बराबर CI आ रहा है। ये प्रिंसिपल बेटा, ये अमाउंट। 1000 की वैल्यू यहाँ पे 40,000 दे रखा है, यानी गुना किससे हुआ 40। तो ये भी किससे गुना हुआ होगा, 40 से गुना हुआ होगा। 331 गुना में 40, 4 एकम 4, 4 × 12 का 2, हसल 1, 4 × 12 और 1 13, यानी कि ये वाली चीज़ मेरे पास आ रही है 13,240 के बराबर। ठीक है, 13,240 के बराबर। तो इन्होंने ऑप्शन क्या डाल रखे हैं, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 40,000 के ऊपर 2 साल 6 महीने के लिए, 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो भाई 18 महीने के लिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये क्या हो रहा है, 40,000 रुपया होने लग रहा है यहाँ से, 40,000 के ऊपर। ठीक है भाई, 2 साल 6 महीने, 4 5 बनेंगे भाई, फिर ये गड़बड़ आ रही है। 2 साल 6 महीने का मतलब 30 महीने बनेंगे भाई, 18 नहीं बनेंगे, 30 महीने बनेंगे, है ना। क्योंकि देखो एक साल में 2 बार 6, 1 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 5 बार बनेंगे। फिर ये 10 से फिर 11 आएगी, 10 से फिर 11 आएगी, ये वाली चीज़ मेरे पास आती हुई जाएगी, है ना। इतनी चीज़ को ये चाह रहा हुआ। तो ये तो मेरे पास आया 1 2 3 4 5, और ये मेरे पास आई 16 10 51 के बराबर, है ना। 161051 के बराबर ये मेरी वैल्यू आने लग रही है। ठीक है, 16 10 51 के बराबर आ रही है। ये वाली चीज आई। अब जो मेरा CI आया होगा वो इन दोनों का क्या चाहिए, मेरे को माइनस चाहिए। ठीक है भाई, माइनस चाहिए, तो वो मेरा कितने के बराबर, 61051, यही आया होगा ना, 61051। ये किससे गुना हो रहा है, इसको 40,000 बनाना है। अब हमारे लिए सिस्टम एक रहेगा कि इसको क्या बनाना है, 40,000। 40,000 बनाने के लिए गुना में तो 4 चाहिए बिल्कुल, लेकिन डिवाइड में क्या चाहिए मेरे को, 40,000 में चाहिए मेरे को 4 0, 1 2 3 4, यानी कि 4/10 से करना है, 4/10 से। तो इसको भी क्या करूंगा, 4/10 से कर दूंगा मैं। ठीक है, 4/10 से इसको मैं कर दूंगा। ये किसके बराबर आया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और फिर से 4 एकम 4, 4 6 24, और 1 के बाद डेसिमल है, मैंने ये लगा दिया। ये ऑप्शन देखो अब कौन सा भाई, 24420.40, ये वाला है, C ऑप्शन मेरे पास आने लग रहा है। ये वाली चीज़ मेरे पास आ रही है, C ऑप्शन। देखो हमने एक छोटी सी गलती करने जा रहे थे हम, 2 साल और 6 महीने के अंदर 6 महीने की 5 किस्त बनेंगी, 1 2 3 4 और 5। तो हमने 5 किस्त यहाँ पे बना ली, है ना। हमारे पास ये मेरी अमाउंट आई, और ये मेरे पास क्या आया, CI आया। इन दो अमाउंट, और ये मेरे पास प्रिंसिपल, सॉरी, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट है वो क्या आया मेरे पास, CI 6000। अब इसको 40 बनाने की आप कला देखें, इनटू में 4 डिवाइड बाई 10, तब जाके क्या बन गया, 40,000 बन गया। यानी कि मैंने क्या कर दिया इसको 40,000 के बराबर, और इनटू में क्या कर दिया मैंने, 4/10। ऑप्शन नंबर C मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया। एक बढ़िया क्वेश्चन था भाई, सारी सीरीज बढ़िया आपके लिए चलेगी, आप टेंशन ना ले। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 20,000 रुपए के ऊपर 9 महीने के लिए, अगर 4% पर एनम हो, और इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब 4 बार, यानी कि 3-3 महीने की किस्त, तो त्रिमासिक किस्तें बनवाना चाह रहा, 3-3 महीने की। तो 3-3 महीने कितनी किस्त बनेगी, 3 बनेगी। अब एक बात देखिए ना, अगर 12 महीने के अंदर 4% दे रहा था, तो भाई 3 महीने के अंदर, 3 महीने बनाने के लिए डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई, तो 3 महीने के अंदर 1 ही % देगा। कितना देगा, 1% ही देगा। ठीक है भाई, 3 महीने के अंदर क्या देगा, 1% आपका देगा। तुमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर, 2,000 रुपए के ऊपर, 2,000 रुपए के ऊपर ये वाली चीज गई है। ठीक है भाई। तो आपके लिए क्या है भाई, 100 से कोई वैल्यू कितनी जाएगी, 100। अब इसको इतना बड़ा मत बनाओ आप, क्योंकि यहाँ पे 100 101 के आप निकालोगे तो आपके लिए दिक्कत आएगी। आपके पास एक चीज है ना, हर एक महीने कितना कितना कमा रहा है, 1-1% कमा रहा है। तो सिंपली आप लेके चले, देखिए 2000 का 2000 है, 20,000 का 20,000 का 1% कितना बन रहा है तुम्हारे पास, 200 रुपया बन रहा है। कितना बन रहा है, 200 रुपया। पहले साल तो SICI बराबर है।
अगले साल क्या होगा, 200 तो आएगा ही आएगा, प्लस में 200 का 1% कितना होगा, ये लो मेरे भाई 2 रुपया, प्लस में 2 रुपया। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अगले साल, ये सेकंड ईयर की घटना है, ये किसकी घटना है, सेकंड ईयर की। ये पहले साल का लिख दिया मैंने फर्स्ट ईयर, ये सेकंड का लिख दिया, और नेक्स्ट में लिख रहा हूं थर्ड का। अगली बार क्या होगा, 200 रुपये, 200 तो आना ही आना है, 200 तो क्या है, आना ही आना है, ये 2 भी आना ही आना है, और प्लस में 2 का 1 यानी कि पॉइंट में 0.2% भी आना ही आना है, ये वाली चीज मेरे पास आएगी। अब यहां देखिए 200, 200, 400 और 200, 600, कितना आ गया, 600। 600 के अंदर मैंने क्या किया भाई, 2, 600 के अंदर 2 और 2, 4, ये आ रहा है 600 के अंदर 2 और 2, 4। हमने 1, 2 कौन सा छोड़ दिया, फिर 200 आना है। अच्छा, ये 200 के ऊपर एक बार और लगेगा, यानी कि प्लस में एक और आएगा भाई, 2, ये एक बार और लगेगा, यानी कि 2, 2, 4 और 2, 6, यानी कि प्लस में 6 और प्लस में क्या आ रहा है, 0 पॉइंट में 2, यानी कि 606 पॉइंट में 0.2 रुपया, ये वाली चीज मेरी आ जाएगी। तो 1% का जब हो तो सिंपली आप 1/100, 1/100, 1/100 करते हुए चल पड़ा करो, आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि 1% का मतलब कितना होता है भाई, 1/100, यानी कि 100 से 101, 100 से 101, तो आपके लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर यहाँ पे, तो आप इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली चीज भी आपके लिए ठीक आ रही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए आप, किसी पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट किया गया, वो 3 गुना हो रहा है 4 साल में, अभी अभी हमने किया था इनटू में, ये तो शायद रिपीट हो गया हो, 3 गुना हो रहा है 4 साल में, 3 टाइम, और तुमसे पूछ रहा है 81 टाइम। 81 टाइम का मतलब पावर कितनी बनवाना चाह रहा है, 4, और अगर पावर 4 है तो मल्टीप्लाई में 4 कर दो, यानी कि 16 साल के अंदर ये घटना घटित हो गई होगी, कितना आ रहा है, 4 के बराबर। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन बढ़िया लग रहे होंगे, साथ में आप कर भी रहे होंगे ऐसी उम्मीद है। ये वाले क्वेश्चन आजकल पूछता है बेटा, सीधे बन रहे हैं, तुम्हें बस ये देखना है कि इसकी कितनी पावर यहाँ पे बनने लग रही है, जितनी पावर आपकी यहाँ पे बनने लग रही है उतनी ही ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 50वां क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है इस क्वेश्चन को तो आप तुरंत उड़ा देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका मेरे को आंसर चाहिए तुम लोगों से, आंसर जरूर डालना भाई, ठीक है, पक्का पक्का आंसर चाहिए। और CI की आपकी जो वीडियो है इनको हम कंटिन्यू रखेंगे, अगले टेस्ट के अंदर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।